हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मरते हुए मोगरा को भी हम आसानी से बचा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करने होंगे जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अगर इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और एज इट इज़ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही करेंगे तो आपका सूखता हुआ पौधा भी फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विथ मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है, देखिए, ये है मेरा मोगरा का प्लांट जिसे जैस्मिन जूही भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छे से अब फूल फल रहा है। तो इस तरीके से इसमें नए शूट्स भी आ रहे हैं, पत्तियां भी आ रहे हैं और कुछ बर्ड्स बनना भी स्टार्ट हो गए हैं। दोस्तों, कई सारे स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और कई सारे ट्रिक होंगे जो आपको फॉलो करने हैं और स्टेप बाय स्टेप बताने से ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है। तो इसीलिए सबसे पहले आप ये मेरा मोगरा का प्लांट देख लीजिए कि अब ये कितनी अच्छी स्थिति में है। लेकिन कुछ ही दिन पहले आपने मेरे अगर पिछले वीडियोस देखे होंगे मोगरा के ऊपर, तो उसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं थी। पत्तियां सिकुड़ी हुई थी, पत्तियां में फंगस लगे हुए थे और कई पत्तियां तो बिल्कुल ब्राउन ब्राउन हो रही थी। बिल्कुल भी इसमें अच्छी कोई रिज़ल्ट ही नहीं थे। तो इस प्रकार से, लेकिन अब ट्रीटमेंट करने के बाद इसमें नए कलियां भी बन रही हैं, नए शूट्स भी आ रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, मोगरा के प्लांट हो या कोई और भी प्लांट हो, नए शूट्स में ही फ्लावर्स बनते हैं। जो नई ग्रोथ होती हैं, नई नई, बिल्कुल उसी में फ्लावर्स बनने के चांसेस होते हैं। पुराने जो ब्रांचेस होते हैं उनमें फ्लावर्स नहीं बनते हैं। तो नए ब्रांचेस हम अपने प्लांट्स में जितने ले उतने ज़्यादा फ्लावर्स खिलने के चांसेस होते हैं। तो नए ब्रांचेस हम कैसे लेंगे वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी कि गमला किस तरीके का आपको लेना है मोगरा का प्लांट के लिए। तो गमला, इसके लिए आप कोई प्लास्टिक का मत लीजिएगा, या तो सीमेंट का हो या फिर मिट्टी का गमला लीजिएगा। क्ले पॉट या सीमेंट पॉट ही बेस्ट रहता है मोगरा के प्लांट के लिए। और थोड़ा बड़े साइज का पॉट इसको चाहिए, तो बड़े साइज का पॉट ही लीजिएगा। जैसे कि मैंने 12 इंच का पॉट लिया हुआ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इसमें जो है लगातार प्रूनिंग करते रहें। आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे प्रूनिंग मैंने किए हुए थे कुछ दिन पहले, वहाँ से नए शूट्स आए हैं। जहाँ से एक ब्रांच आप कट कीजिएगा, उसके बाद आपको 3 से 4 ब्रांच वहाँ से देखने को मिलेंगे। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वीड्स की सफाई। और जो सूखे पत्ते गिरते हैं उनकी सफाई आपको लगातार मिट्टी से करते रहनी है। मिट्टी को हमेशा बिल्कुल फ्रेश आपको बनाए रखना है। दूसरी बात, मिट्टी को फ्रेश बनाए रखने के साथ साथ इसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए। मोगरा के प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और अभी रेनी सीजन है। लगातार बारिश होने के कारण इसके जड़ें जो है ख़राब होने लगती है। इसीलिए ड्रेनेज सिस्टम गमले में बहुत ही अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मिट्टी भी हम इसकी भुरभुरी बनाएंगे, ताकि जैसे ही इसमें बारिश का पानी जाए या आप पानी डालें, झट से वो ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए। दोस्तों, चौथा स्टेप है हमारा लाइट प्रूनिंग। कुछ ही दिन पहले मैंने इस प्लांट की हार्ड प्रूनिंग की थी। अगर आपने बहुत दिनों से हार्ड प्रूनिंग नहीं की है तो लाइट प्रूनिंग के जगह मैं प्रीफर करूँगी आपको हार्ड प्रूनिंग कीजिए। फ़िलहाल मैं यहाँ पर लाइट प्रूनिंग कर रही हूँ। जैसे कि ऊपर के जो टिप है उसको मैं कट कर रही हूँ, ताकि जल्द से जल्द पौधे में नए ब्रांचेस आएँ और पौधा जो है हमारा हेल्दी रहे और बुशी भी हो और इसमें ग्रोथ जो है काफ़ी तेज़ी से हो। कई बार पौधे में ग्रोथ नहीं हो पाती है, हम तमाम तरह के फर्टिलाइज़र ट्राई करते हैं, उसके बावजूद तो आप प्रूनिंग कीजिए, आपको जल्द से जल्द ग्रोथ देखने को मिलेगी। जितने भी आप देख सकते हैं मुड़े हुए पत्ते हैं, फंगस लगे हुए पत्ते हैं, डैमेज पत्ते हैं, बारिश के वजह से भी कभी कभी पौधे में पत्ते में छेद हो जाते हैं। उस तरह के पत्ते को आपको हटा लेना है। या फिर ऐसे ब्रांचेज जिसमें ज़रा भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसको भी आपको हटा लेना है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट्स में एक एक पत्तों को देखेंगे। कई बार पत्तों के नीचे भी इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। जो ऊपर से पत्ते अच्छे दिखते हैं लेकिन नीचे उसके इंसेक्ट्स छिपे रहते हैं, उन पत्तों को भी आपको ध्यान रखना है। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर आपके डैमेज हैं प्लांट, तो पहले तो हार्ड प्रूनिंग कर लें, उसके बाद कोई भी इंसेक्टिसाइड का आप स्प्रे अपने पौधे में कीजिए इवनिंग के टाइम पे। लेकिन अगर आप मोगरा के प्लांट में पानी दे रहे हैं तो वो हमेशा आप मॉर्निंग के टाइम पर ही देंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ एज ए इन्फॉर्मेशन,
आप मोगरा के प्लांट को रेनी सीजन में रेन के नीचे ही रखें, खुले छत में रखें, खुले स्पेस में रखें। इसे शेड एरिया में रखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये गर्मी का पौधा है। ये सोच के आप इसे शेड एरिया में रख देंगे तो इसमें जो है जल्द से जल्द फंगस लग जाएगा और ये पौधा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और जब भी आप इसको पानी दें, सुबह के टाइम में ही आप इसको पानी देंगे, शाम में पानी इसको नहीं देना है। दोस्तों देखिए, इस तरीके से कई सारे वेस्ट जो हमारे प्लांट पे थे वो हमने निकाल लिए हैं। वेस्ट निकालने से प्लांट जो है काफ़ी लाइट महसूस करते हैं। दोस्तों हमारा अगला स्टेप है, जो 5th स्टेप होगा, पौधे की गुड़ाई। मिट्टी की गुड़ाई आपको लगातार करते रहनी है और मैं जो अभी तरीका आपको बताने वाली हूँ वो पौधे को बूस्ट करेगा और सभी बीमारियों से भी बचाएगा। पौधे अगर बीमार हैं तो उनको हेल्दी भी बनाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई होने देना है और उसके बाद ऊपर की मिट्टी जो है हमें निकाल लेनी है। ऊपर की मिट्टी कहाँ तक निकालनी है, तो रूट बॉल तक। जैसे ही आप मिट्टी निकालते रहेंगे तो आपको रूट बॉल नज़र आएगा। इस प्रकार से छोटे छोटे उसके रूट्स आपको नज़र आने लगेंगे, वहाँ तक की मिट्टी आपको निकाल लेनी है। मिट्टी निकाल लेने के बाद आप कोशिश करेंगे कि इसे 24 घंटे के लिए धूप में इसी प्रकार से छोड़ दें, ताकि जड़ों में अगर कोई फंगस है तो वो धूप से भी दूर हो सकता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र जो हमने लिया है बिल्कुल 100% वेस्ट मटेरियल है, प्लस ऑर्गेनिक है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है पौधे को और फ़ायदा बहुत ही अच्छा होता है। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिए हैं 2 केले के छिलके और 2 अंडे के छिलके। केले के छिलके में पोटेशियम प्लस सल्फ़र काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और अंडे के छिलके में कैल्शियम होता है। तो ये दोनों पौधे को बूस्ट करते हैं, एनर्जी देते हैं, ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है इसके वजह से। प्लस फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए पोटेशियम का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और केले में भरपूर मात्रा में आपको पोटेशियम और फास्फोरस दोनों मिलता है। तो इसीलिए इनको डालना आपको बेहद ज़रूरी है अगर आप मोगरे के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो। तीसरा चीज़ है हमारा नीम की खली। नीम की खली NPK जो होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, उसकी कमी को ये पूरा करता है। साथ ही जड़ों को ये हेल्दी बनाता है। जड़ में अगर किसी भी तरीके का फंगस अटैक हुआ है, जड़ ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो ये उसको हेल्दी बनाता है, प्लस सभी बीमारियों से दूर भी रखता है। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है, केले का छिलका, अंडे का छिलका तो आसानी से अवेलेबल है, लेकिन अगर नीम खली नहीं है तो उसके अल्टरनेट में आप क्या यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो इस प्रकार से देखिए, तीनों चीज़ें हमने ले ली हैं और एक एक करके रूट बॉल के किनारे किनारे हम सभी चीज़ों को डालेंगे। केले के छिलके अगर आप इस प्रकार से डाल रहे हैं तो बिल्कुल भी फंगस वगैरह नहीं लगेगा, इसीलिए आप बेहिचक आप डाल सकते हैं। केले के छिलके आप ड्राई करके भी डाल सकते हैं, पानी में भी खुला करके एज ए लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, आज के आज ही अगर आपको इस फर्टिलाइज़र को डालना है तो इस प्रकार से भी आप डाल सकते हैं। एक एक करके आपको तीनों चीज़ों को अच्छे से डाल देना है मिट्टी में और उसके बाद हमें क्या करना है, जो मिट्टी हमने निकाली है 24 घंटे के लिए हमने उसे धूप में छोड़ दिया है और अच्छे से धूप उसमें लग चुका है। अब हम उसे मिट्टी में दोबारा से डाल देंगे। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है, धूप नहीं निकल रही है, तो आप ऐसे भी इस मिट्टी को डाल सकते हैं। बस देख लीजिएगा कि आपकी मिट्टी में कोई फंगस वगैरह तो नहीं है। तो इस प्रकार से ऊपर से फिर से इसको मिट्टी से कवर कर देना है। तो इस प्रकार साबुत केले के छिलके और अंडे के छिलके डालेंगे मिट्टी के नीचे, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते रहेंगे। साथ ही प्लांट्स को भी धीरे धीरे न्यूट्रिशंस, पोटेशियम जितनी भी मात्रा में चाहिए वो अपना लेता रहेगा रूट के द्वारा। तो इस प्रकार से ऊपर से मिट्टी हमें डाल देनी है। और किसी भी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, सॉलिड फर्टिलाइज़र इस रूप में, तो उसके बाद आपको एक स्टेप ज़रूर करना है। वो क्या है, पानी आपको डालना है। पानी बेहद ज़रूरी स्टेप है इस काम को करने के लिए, ताकि जो हमारे फर्टिलाइज़र है वो एक्टिवेट हो सके और साथ ही साथ अपना काम स्टार्ट कर सकें। पानी भी देखिए, जैसे ही हमने डाला, जैसा कि मैंने आपको बताया, मिट्टी की ड्रेनेज सिस्टम प्लस पॉट की ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही हमने डाला वो झट से नीचे चला गया और ड्रेन भी होने लगा। दोस्तों अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो उसके जगह पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल घरेलू चीज़ जो सबके घर में मौजूद होती है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले चलिए उनके नाम दिखा देती हूँ जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोस में सही जवाब दिया था।
वीडियो थी कितना भी बीमार गुलाब हो कैसे उसे ठीक करें। सबसे पहला नाम है संतोषनी पानीग्रे। नेक्स्ट है हिबिस्कस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो इसमें सही जवाब दिया है मंजू जी ने। और कई सारे वीडियोस हैं जिनमें सही जवाब दिया है मंजू जी ने। तो दोस्तों नीम खली के जगह पर आप हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। हल्दी पाउडर से ज़्यादा अच्छा एंटी फंगल कोई नहीं होता है। तो इस तरीके से आप नीम खली के जगह पे हल्दी पाउडर यूज़ करेंगे। दोस्तों आज का मेरा सवाल है कि मोगरे के प्लांट में मेरे कोई बर्ड्स आई हैं कि नहीं आई हैं। जवाब यस या नो में दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि अगले वीडियो में जो डे आफ्टर टुमारो आएगी उसमें मैं आपके नाम विद कमेंट हाईलाइट कर सकूं। तो दोस्तों ये सारे स्टेप्स जो हैं आप फॉलो करेंगे और जल्द से जल्द आप देखेंगे अपने पौधे में बदलाव। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे शूट्स आएंगे और उसमें फ्लावर्स भी खिलेंगे, क्योंकि अभी सितंबर तक रेनी सीजन रहेगा। रेनी सीजन में कोई भी प्लांट डबल तेज़ी से ग्रोथ करती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप रूट फीलिंग 2 महीने में एक बार ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।